और लेक्चर है आज का। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। आप लोग को प्रॉपर्टीज बताए थे दूसरा लेक्चर में, तो प्रॉपर्टीज को आप लोग को बार बार पढ़ना है। तो देखिए LHS यह है, बराबर 0 आपको शो दैट करना है। LHS देखिए क्या है। LHS जो है 1 BC AP प्लस C, 1 CA BC प्लस C सेकेंड रो का है। थर्ड रो देखिए 1 AB CA प्लस B है। यह आपका LHS है। अब देखिए आपको क्या शो दैट करना है, 0। तो 0 के लिए प्रॉपर्टीज क्या देखे थे, डिटर्मिनेंट्स का किसी 2 रो या 2 कॉलम्स को इक्वल दिखा देना है, या किसी रो का एलिमेंट को 0 दिखाना है, या किसी कॉलम का एलिमेंट को अगर 0 दिखा दे तो उसका वैल्यू 0 होगा। तो देखिए आगे सॉल्व करते हैं। जैसे फर्स्ट कॉलम 1 1 1 है, सेकेंड कॉलम देखिए BC है, CA AB है। अब देखिए ब्रैकेट को खोलते हैं, A को B से ब्रैकेट को खोलते हैं, A को B से AB, अब प्लस देखिए A को C से CA या AC, फिर B को C से BC, अब प्लस AB। यहाँ देखिए C को A से इंटू करेंगे, CA प्लस BC। अब देखिए क्या करते हैं, थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम को अगर आप ऐड करते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA आएगा। देखिए AB है, CA है, BC है। यहाँ पर देखिए AB है, BC है, CA है, CA है, BC है, AB है। अगर थर्ड कॉलम और सेकेंड कॉलम को ऐड किया जाए तो AB प्लस BC प्लस CA होगा। तो अब देखिए अप्लाइंग रूल, C3 इक्वल C3 प्लस C2। इसका मीनिंग क्या है, थर्ड कॉलम देख रहे हैं और सेकेंड कॉलम को ऐड करना है, तो रिजल्ट किसके प्लेस पे लिखना है, C3 का। तो देखिए फर्स्ट कॉलम आपका 1 1 1 है, सेकेंड BC CA AB है सेकेंड कॉलम। थर्ड कॉलम में सेकेंड कॉलम को ऐड करते, सेपरेट करके लिखते AB प्लस BC प्लस C है। देखिए AB प्लस BC प्लस BC और प्लस C है, AB प्लस BC प्लस C है। अब देखिए आपको कॉमन देखिए क्या दिखाई दे रहा है, थर्ड कॉलम में देखिए AB प्लस BC प्लस CA कॉमन है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन AB प्लस BC प्लस C। किससे कॉमन ले रहे हैं, C3 से, फ्रॉम C3 यानी थर्ड कॉलम से। देखिए कॉमन ले लेते, AB प्लस BC प्लस C है, कॉमन ले लिए। कॉमन लेने के बाद देखिए फर्स्ट कॉलम में 1 1 1, सेकेंड कॉलम देखिए BC CA AB, थर्ड कॉलम में देखिए थर्ड कॉलम से तो कॉमन लिए तो क्या बचा 1 1 1। आपको प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट्स का पता है, अगर 2 रो या 2 कॉलम्स अगर इक्वल हो तो उसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, 0। तो आप लिख सकते हैं AB प्लस BC प्लस CA, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा प्रॉपर्टीज से, 0 0 बराबर क्या होगा 0। यही आपको प्रूव करना था। अब क्वेश्चन नंबर देखिए, आप अगला क्वेश्चन 5 नंबर का है। यह आपका LHS है और यह RHS है। तो LHS देखिए आपका कितना है, LHS जो है वह कितना है, B प्लस C Q प्लस R Y प्लस Z, फर्स्ट रो है। सेकेंड रो देखिए C प्लस A R प्लस P Z प्लस X, सेकेंड रो है। थर्ड रो देखिए क्या है, A प्लस B P प्लस Q X प्लस Y। अब देखिए जब भी प्रूव्ड की बात हो तो आपको LHS और RHS दोनों देखना है कि हमको क्या प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ तो सब प्लस में देख रहे हैं, लेकिन RHS जो है आपका 2 देखिए कॉमन है, 2 है ना इनटू में डिटर्मिनेंट्स का। फर्स्ट रो में ABX है, सेकेंड रो में देखिए BQY है, थर्ड रो में CRZ है। तब हम क्या करते हैं,
अप्लाइंग रूल देखिए, या R1 है, R2 है, R3 है, तीनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के बाद देखिए ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर 2A होगा, फिर देखिए बी 2B मिला, C प्लस C 2C, देखिए फिर P है, P 2P, Q प्लस Q 2Q, R प्लस R 2R, फिर देखिए थर्ड में Z 2Z 2X 2Y। तो अगर R1 R2 R3 को ऐड कर दिया जाए तो सबका 2 आएगा, तो 2 तो कॉमन ले सकते हैं। तो अप्लाइंग रूल देखिए, अप्लाइंग रूल R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। अब देखिए कितना आ जाएगा, अगर तीनों को R1 का फर्स्ट, R2 का फर्स्ट, R3 का फर्स्ट को अगर ऐड कीजिएगा, बच्चों आप लोग को ऐड करना है। देखिए ए है 2A, बी 2B, C 2C, तो हम डायरेक्ट लिखते हैं। आप लोग को अगर ऐड कीजिएगा तो इतना ही आएगा, 2A प्लस 2B प्लस 2C। इसका देखिए जब इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2P प्लस 2Q प्लस 2R। जब इसको ऐड कीजिएगा तो आ जाएगा 2X प्लस 2Y प्लस 2Z। अब देखिए R1 R2 R3 को ऐड किए तो R1 का प्लेस पे रिजल्ट लिखे। सेकेंड रो देखिए C प्लस A है, R प्लस P है, Z प्लस X है। थर्ड रो देखिए A प्लस B है, P प्लस Q है, X प्लस Y है। अब देखिए कॉमन आपको क्या दिखाई दे रहा है, R1 में देखिए 2 सभी में है, R1 का फर्स्ट एलिमेंट में है ना, 2 कॉमन है, तो हम क्या करते हैं R1 से 2 कॉमन लेते हैं। तो टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम फर्स्ट रो से क्या करते हैं, फर्स्ट रो में देखिए क्या है 2 कॉमन है, सभी में 2 है ना, तो फर्स्ट रो से 2 कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन 2 फ्रॉम R1 से क्या कॉमन लेना है बच्चों, 2 जब कॉमन लेते हैं तो आपके पास बचा क्या। अब देखिए A प्लस B प्लस C है ना, 2 कॉमन ले लिए, यहाँ देखिए क्या बचा P प्लस Q प्लस R, यहाँ देखिए X प्लस Y प्लस Z। सेकेंड रो देखिए C प्लस A, R प्लस P, Z प्लस X। थर्ड रो देखिए A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। अब फिर आपको प्रूफ देखना है कि प्रूफ क्या लाना है। तो देखिए 2 था ना RHS में, तो 2 तो हमको मिल गया। अब देखिए आगे देखना है, आगे देखिए क्या, देखिए यहाँ पर 2 तो कॉमन मिला जो कि आपका RHS में 2 है। यहाँ पर देखिए RHS में A है यहाँ, और यहाँ P है, और यहाँ X है, और सेकेंड रो में RHS में यहाँ B है, यहाँ Q है, यहाँ Y है, यहाँ C है, यहाँ R है आपका, यहाँ जाके Z है। हम यह क्या है, सेकेंड रो है बच्चों। अब देखिए सेकेंड रो में से फर्स्ट रो को अगर माइनस करते हैं, C प्लस A में इसको माइनस करेंगे, C A कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा -B, जो कि वहाँ RHS में B है। R प्लस P में से इसको माइनस करेंगे तो -Q हो जाएगा। Z प्लस X में जब R1 को माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, ZX कैंसिल हो जाएगा -Y। फिर देखिए यहाँ माइनस, यहाँ पर भी माइनस, यहाँ पर भी माइनस। फिर थर्ड रो में से फर्स्ट रो को अगर माइनस करते हैं -C आ जाएगा। यहाँ पर देखिए -R आएगा, और X प्लस Y में से इसको माइनस करेंगे तो -Z आएगा। तो देखिए अप्लाइंग रूल RHS को आप लोग को देखना है कि क्या प्रूव करना है। अप्लाइंग रूल R2 बराबर देखिए R2 माइनस R1, यानी R2 का सेकेंड रो में फर्स्ट रो को माइनस करना है। तो R2 का प्लेस पे लिखना है, R3 इक्वल देखिए R3 माइनस R1। तो देखिए कितना आ जाएगा बच्चों, 2 तो कॉमन आपका आ गया। अब देखिए फर्स्ट रो को कुछ नहीं करना है, जस का तस P प्लस Q प्लस R, X प्लस Y प्लस Z। अब देखिए क्या करते हैं,
R2 में से R1 को घटा, C प्लस ए में से इसको माइनस करेंगे, सारा एलिमेंट माइनस हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी माइनस सी। तो C प्लस ए में से जब माइनस कीजिएगा तो सी ए कैंसल हो जाएगा, तो यह साइन क्या रहेगा माइनस पी। आर प्लस पी में से इसको माइनस कीजिए, कितना होगा माइनस क्यू। जेड प्लस एक्स में से इसको माइनस करिए माइनस वाई। अब देखिए थर्ड रो में से फर्स्ट रो को माइनस करना है, तो ए प्लस बी में से इसको माइनस कीजिए माइनस सी। पी प्लस क्यू में से माइनस करेंगे तो माइनस आर। एक्स प्लस वाई में से माइनस करेंगे माइनस जेड। आप लोग को हम अप्लाइंग रूल लिख दिए हैं, उसको ध्यान से देखना है, कैलकुलेशन तो करना है। अब देखिए RHS में यहाँ ए है, यहाँ पी है और यहाँ एक्स है। यह R1 का एलिमेंट है, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। अगर तीनों को ऐड कर दिया जाए तो देखिए प्लस बी है ना माइनस बी, जीरो हो जाएगा, सी और माइनस सी जीरो हो जाएगा, तो ए बचेगा जो कि RHS में फर्स्ट रो में ए है, यहाँ पी है, यहाँ एक्स है। तो देखिए अप्लाइंग रूल R1 इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। आप लोग को रब करना है, रब करके यहाँ पर कैलकुलेशन है। ए प्लस बी प्लस सी में से माइनस बी माइनस सी को जब ऐड करेंगे तो बी और सी आपका कैंसल हो जाएगा, ए बचेगा। इसमें जब ऐड कीजिएगा माइनस क्यू माइनस आर, तो क्यू और आर कैंसल हो जाएगा, पी बचेगा। माइनस वाई माइनस जेड जब इसमें ऐड होगा तो आपका एक्स बचेगा। यहाँ माइनस बी माइनस क्यू माइनस वाई माइनस सी माइनस आर माइनस जेड। अब देखिए रिजल्ट तो आ गया, लेकिन पॉजिटिव है RHS, लेकिन आपका सेकेंड रो भी नेगेटिव है, थर्ड रो भी नेगेटिव है। अगर सेकेंड रो से माइनस कॉमन ले लें और थर्ड रो से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस जब कॉमन आएगा माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो आपका RHS लिख सकते हैं टेकिंग कॉमन -1 फ्रॉम R2 एंड R3 से। तो देखिए कितना होगा, तो कॉमन लेने के बाद 2, देखिए ए पी एक्स बी क्यू वाई सी आर जेड होगा, क्योंकि R2 से भी माइनस लिए और R3 से भी माइनस लिए, माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो गया। यही आपका RHS था। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन 7 नंबर का। देखिए क्या है, माइनस ए स्क्वायर, यह आपका LHS है और यह RHS है। तो LHS हम लिखे हैं माइनस ए स्क्वायर, ए बी है, ए सी है, यानी फर्स्ट रो में। सेकेंड रो में बी ए है माइनस बी स्क्वायर बी सी। थर्ड रो में देखिए सी ए सी बी माइनस सी स्क्वायर। अब आपको RHS देखना है कि RHS आपको क्या लाना है। RHS में आपका है 4 है इनटू में, इसके बाद ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर। अब देखिए R1 में ए स्क्वायर तो देख रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं है, यहाँ पर नहीं है। बी स्क्वायर है R2 में, एक ही एलिमेंट है। सी में देखिए एक ही एलिमेंट है, तो आप ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमन नहीं ले सकते हैं। तब आपको देखना है क्या कॉमन आ सकता है। R1 से ए कॉमन ले सकते हैं, R1 से ए, R2 से क्या कॉमन होगा बी, R3 से सी। अगर R1 से ए कॉमन लिया जाए, R2 से बी कॉमन ले ले और R3 से सी, तो ए बी सी तो आपका आ जाएगा। लेकिन रिजल्ट क्या है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहले हम लोग कॉमन जो दिखाई देता है कॉमन ले लेते हैं। रिजल्ट भी है ए बी सी, तो टेकिंग कॉमन आप कॉलम से भी ले सकते हैं। कॉलम में भी फर्स्ट कॉलम में देखिए ए है, सेकेंड कॉलम में बी है, थर्ड कॉलम में सी है। तो जो आपको सुविधा हो रो से लीजिए या कॉलम से। अगर कॉमन दिखाई दे रो में भी कॉलम में भी, तो आप अपने सुविधा के अनुसार या रो से लीजिए या कॉलम से। टेकिंग कॉमन ए कॉमा बी एंड सी फ्रॉम R1 R2 एंड R3। यानी इसका मीनिंग क्या है कि R1 से आप एक कॉमन लिए, R2 से B और R3 से C। कॉमन लेने के बाद देखिए R1 से जब एक कॉमन लिए
तो माइनस ए बचा, यहाँ एक कॉमन ले लिए बच्चा R1 से, तो क्या बचा B बचा, एक कॉमन आपका आ गया C बचा। R2 से आप B कॉमन लिए हैं, तो R2 से जब B लिए यानी यहाँ क्या बचा, B कॉमन लिए तो ये बचा माइनस B, यहाँ क्या बचा C। R3 से देखिए C कॉमन लिए तो A B और माइनस C। अब देखिए फिर आपको कॉमन दिखाई दे रहा है, C1 से में एक कॉमन दिखाई दे रहा है, C2 में B और C3 से C कॉमन ले लेते हैं। टेकिंग कॉमन, फिर वही सेम बात, A, B एंड C फ्रॉम R3 यानी थर्ड रो। कॉमन लेने के बाद देखिए C1 से जब कॉमन लेंगे तो यहाँ A है, तो A B C आपका पहले से कॉमन है ना। फिर आप क्या कर रहे हैं, C1 से एक कॉमन लिए, C2 से क्या B, C3 से C कॉमन लिए। कॉमन लेने के बाद देखिए क्या बचा, -1 बचा, लिए ना जब एक कॉमन ले लिए तो -1 बचा, यहाँ 1 और यहाँ 1। सेकेंड कॉलम से आप B कॉमन लिए तो क्या बचा 1 -1 1। थर्ड कॉलम से C कॉमन लिए 1 1 -1। अब देखिए जब देखिए यह तो A B C पहले से कॉमन था, फिर C1 से हम A लिए, C2 से B लिए, C3 से कॉमन C लिए थे। तो कॉमन लेने के बाद फर्स्ट कॉलम में -1 1 1 बचा, सेकेंड कॉलम 1 -1 1 बचा, 1 1 -1 बचा। अब देखिए आपको कमी क्या है, या तो A इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, B इंटू बी स्क्वायर, C इंटू सी स्क्वायर। और RHS में क्या है 4 इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो आप अगर इसका डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो 4 ही होगा। लेकिन एक बात ध्यान पे रहे, अगर डिटर्मिनेंट्स में किसी रो में 2 एलिमेंट अगर 0 हो, या दो कॉलम का 2 एलिमेंट अगर 0 हो, तो आप आसानी से डिटर्मिनेंट्स निकाल सकते हैं। आसान होता है निकालने में। तो यह आपका R1 है या R2 है। अगर दोनों को ऐड किया जाए, देखिए -1 + 1 0 हो जाएगा, 1 - 1 0 होगा, 1 + 1 2 होगा। एक एलिमेंट लेके ही चलेंगे तो आपका रिजल्ट आ जाएगा। अगर वैसे भी आप इसका भी डिटर्मिनेंट्स निकालिएगा तो 4 ही होगा। प्रॉपर्टीज आपके पास है तो रूल तो अप्लाई कर सकते हैं। तो अप्लाइंग रूल देखिए, R1 = R1 + R2। तो देखिए A इंटू ए स्क्वायर होगा, B इंटू बी स्क्वायर, C इंटू सी का स्क्वायर। अब देखिए R1 और R1 + R2 इक्वल क्या R1 बोले तो फर्स्ट रो, R2 बोले तो सेकेंड रो। तो रिजल्ट किसके प्लेस पे लिखने के लिए जा रहे हैं R1 का, तो -1 + 1 तो कितना होगा 0, 1 - 1 0, 1 + 1 2, R1 + R2 इक्वल क्या R1 का प्लेस, सेकेंड रो जो एलिमेंट है वही रहेगा। थर्ड रो देखिए 1 1 -1। अब देखिए डिटर्मिनेंट्स कितना आसान हो गया, इसको लेके आप निकाल सकते हैं। तो देखिए क्या होगा A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। अब देखिए साइन क्या होगा प्लस माइनस प्लस, जिस एलिमेंट को लेते हैं, पता है आप लोग को बताए थे डिटर्मिनेंट्स में, जिस एलिमेंट को लेते हैं उस एलिमेंट का हॉरिजॉन्टल पार्ट, यानी 2 के लिए यह आपका जो घेरा हुआ है हॉरिजॉन्टल पार्ट है, और यह नीचे वाले क्या है वर्टिकल है। तो बचा हुआ एलिमेंट क्या है 1 - 1 1 1। अब देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2। अब इसका डिटर्मिनेंट 1 को 1 से 1, साइन माइनस होता है, माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 1, 1 + 1 2। तो देखिए A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए 2 इंटू 2 कितना होगा 4, A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर। यही आपका RHS है, बहुत ही आसान है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर का, यह आपका LHS है। LHS क्या है देखिए 1A स्क्वायर फर्स्ट रो, सेकेंड रो 1B स्क्वायर, थर्ड रो है 1C स्क्वायर। RHS क्या है A - B B - C C - A।
तो हम LHS बराबर लिखे हैं, या डिटर्मिनेंट्स इक्वल भी आप लिख सकते हैं, ट्रायंगल का साइन जैसा होता है। अब देखिए आपको प्रूव करना है a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। तो LHS और RHS दोनों को देखना है, तो a में से b को माइनस कर देंगे तो a माइनस बी होगा, अब b में से c को माइनस करेंगे तो b माइनस सी होगा। लेकिन तीसरा रिजल्ट लाने के लिए c माइनस ए जब करते हैं तो इधर का भी तो 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा, 1 माइनस 1 जीरो, फिर 1 में से 1 को घटाइएगा तो जीरो हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसके लिए एक टेक्निक है कि अगर किसी रो का एलिमेंट में अगर 1 हो, या कॉलम का एलिमेंट में अगर आपको 1 दिखाई दे, रो का एलिमेंट में अगर 1 दिखाई दे, या कॉलम का एलिमेंट में अगर आपको 1 दिखाई देता है, तो क्या करना है कि दो 1 को जीरो कर देना है, कंप्लीट आपका जो RHS है वो आ जाएगा। तो देखिए या R1 है फर्स्ट रो, या सेकेंड रो है, या थर्ड रो है, कुछ नहीं, जहाँ पर आप अगर रो का एलिमेंट में 1 दिखाई दे या कॉलम में अगर 1 दिखाई दे तो दो 1 को आपको जीरो कर देना है, अपने रिजल्ट आ जाए। देखिए अगर R1 में से R2 को माइनस करेंगे तो जीरो होगा, फिर R2 में से R3 को अगर माइनस करेंगे तो जीरो होगा, एक 1 लेके चलेंगे रिजल्ट कंप्लीट आएगा। तो अप्लाइंग रूल देखिए, अगर 1 देखते हैं तो दो 1 को जीरो कर दीजिए, अप्लाइंग रूल R1 इक्वल R1 माइनस R2। इसका मीनिंग क्या है, फर्स्ट रो में से सेकेंड रो को माइनस करेंगे तो यह जीरो हो जाएगा। R2 यानी R2 माइनस R3, सेकेंड रो में से देख रहे हैं, सेकेंड रो में से थर्ड रो को माइनस कर देना है। देखिए कितना होगा, देखिए कितना आ जाएगा, 1 में से 1 को माइनस कीजिएगा जीरो, a में से b को तो a माइनस बी, ए स्क्वायर में से बी स्क्वायर को तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए 1 में से 1 को माइनस करेंगे यानी R2 में से R3 को, अप्लाइंग रूल लिखा हुआ है जीरो, b में से c को b माइनस सी, अब देखिए बी स्क्वायर में से सी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, अब देखिए 1c स्क्वायर। अब देखिए आपको कॉमन देखना है, रिजल्ट भी आपको लाना है, a माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। R1 में देखिए a माइनस बी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो फार्मूला देगा, b माइनस सी है, R2 में दिखाई दे रहे हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो यह भी फार्मूला देगा। तो क्या करते हैं, इसको फार्मूला पे हम तोड़ लेते हैं, जीरो a माइनस बी यानी a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। सेकेंड रो में देखिए जीरो बी माइनस सी, बी प्लस सी इंटू बी माइनस सी। थर्ड रो में देखिए 1c स्क्वायर। अब देखिए कॉमन आपको जो दिखाई दे रहा है, कॉमन R1 में क्या a माइनस बी, R2 में क्या b माइनस सी। आप लोग को कन्फ्यूजन नहीं होना है कि यहाँ a माइनस बी कहाँ है। अगर जीरो में a माइनस बी से इंटू कर दे तो बताइए होगा कि नहीं, जीरो के पास इंटू में जो खोजिएगा वही मिलेगा। a माइनस बी R1 से कॉमन होगा, R2 से क्या b माइनस सी कॉमन ले लेते हैं, टेकिंग कॉमन, आपको रिजल्ट भी लाना है, टेकिंग कॉमन a माइनस बी एंड b माइनस सी फ्रॉम R1 एंड R2, यानी फर्स्ट रो से a माइनस बी कॉमन लेना है, सेकेंड रो से b माइनस सी। अब देखिए जब R1 से a माइनस बी कॉमन लिए, R2 से b माइनस सी, तो बचा क्या, फर्स्ट रो में 0 1 a प्लस बी, सेकेंड रो में 0 1 b प्लस सी, थर्ड रो में 1c स्क्वायर। अब देखिए क्या करते हैं, फर्स्ट कॉलम लेके डिटर्मिनेंट्स तोड़ लेते हैं। जिस एलिमेंट को आप लेते हैं तो वो जैसे 1 को लेंगे, साइन क्या होगा, प्लस माइनस प्लस, तो 1 के लिए यह हॉरिजॉन्टल पार्ट है और यह वर्टिकल है, दोनों डिलीट हो जाएगा। तो क्या होगा, a माइनस बी, बी माइनस सी, 1 को लिए तो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिलीट हो गया, 1 बचा, a प्लस बी देखिए 1 b प्लस सी है ना। अब देखिए इसका डिटर्मिनेंट्स आपका a माइनस बी, बी माइनस सी। अब देखिए b प्लस सी को 1 से इंटू करेंगे, b प्लस सी होगा, फिर माइनस
तो कितना हो जाएगा माइनस ए माइनस बी। अब देखिए प्लस बी माइनस बी कैंसल, तो ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए, सी माइनस ए, यह आपका RHS था। अब देखिए क्या करना है कि आप लोग को पहला प्रॉपर्टीज बताए थे कि द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। यही क्वेश्चन जैसे आपको जो था क्वेश्चन दिया हुआ, जैसे 1 था 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर था ना। यही क्वेश्चन को अगर हम चेंज कर दें 1a स्क्वायर, 1b स्क्वायर, 1c स्क्वायर, और दोनों क्या है, दोनों का रिजल्ट सेम होगा, क्योंकि पहला प्रॉपर्टी जो था द वैल्यू ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज नॉट चेंज व्हेन रोज आर चेंज इनटू कोरस्पॉन्डिंग कॉलम्स। जितना भी आप प्रॉब्लम बनाते हैं यूजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सब क्वेश्चन को आप चेंज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट रो है तो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो है तो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो है तो थर्ड कॉलम, तो RHS सभी के लिए सेम होगा अगर कोरस्पॉन्डिंग चेंज करेंगे। पहला प्रॉपर्टीज था, तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, और दिक्कत होता है तो कमेंट बॉक्स में आप लिखिए, और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, जो कि दिक्कत नहीं हो किसी को।